कुछ डर ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन उनके निशान शरीर पर रह जाते हैं। रुखसार के हाथ पर उभरे वो नीले निशान इस बात का सबूत थे कि वो अब अकेली नहीं थी। पिछले हिस्से में आपने सुना कैसे मगरिब के वक्त खेत से लौटते समय रुखसार को पहली बार किसी अंधे की मौजूदगी का एहसास हुआ था। कैसे रात को उस पर कोई भारी चीज आ बैठी, उसकी सांसें रोक दी गई और सुबह होते होते उसका व्यवहार बदलने लगा। घर वालों को लग रहा था कि ये थकान है, वहम है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला हिस्सा नहीं सुना है तो इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पहले पार्ट को जरूर सुनिए। तभी आपको समझ आएगा कि रुखसार के साथ ये सब शुरू कैसे हुआ था। तो ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। जैसे ही मौलवी साहब ने कमरे में कदम रखा, रुखसार का झूलना बंद हो गया। एकदम से मौलवी साहब ने ऊंची आवाज में आयतें पढ़नी शुरू की। जैसे ही पवित्र शब्द हवा में गूंजे, कमरे का तापमान बदल गया। अचानक बहुत गर्मी लगने लगी, ऐसी गर्मी की अच्छे को पसीना छूट जाए। रुखसार ने अपना सर उठाया और उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। वो बिल्कुल सूखी और पथराई हुई थी। पुतलियां ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी, सिर्फ सफेदी दिख रही थी आंखों में। मगर मौलवी साहब रुके नहीं थे, पढ़ते रहे। उन्होंने पानी पर दम किया और रुखसार के चेहरे पर छींटे मारी। जैसे ही पानी की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी, रुखसार ऐसे तड़पी जैसे उस पर कोई खोलता हुआ तेल डाल दिया गया हो। वो चिल्लाई, लेकिन वो चीख किसी 19 साल की लड़की की नहीं थी। वो चीख इतनी भारी और फटी हुई थी कि कमरे की दीवारों में कंपन पैदा हो गई। अम्मी ने डर के मारे अपना मुंह भींच लिया। साहब ने और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। निकल जा, इस मासूम बच्ची को छोड़ दे। रुखसार, जो अब तक एक कमजोर सी बच्ची लग रही थी, झटके से खड़ी हो गई। उसकी चाल में एक अजीब सी टेढ़ापन था। उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी, जैसे कोई टूटी हुई गुड़िया हो। उसने मौलवी साहब को घूरा और फिर वो बोली, तू मुझे निकालेगा? ये आवाज रुखसार के गले से आ रही थी, लेकिन ये रुखसार की आवाज नहीं थी। ये एक मर्द की आवाज थी, एक बहुत बूढ़े, बहुत गुस्से वाले मर्द की आवाज। और उस आवाज के पीछे कहीं दूर रुखसार के रोने की भी हल्की हल्की सी आवाज आ रही थी। दो आवाजें एक साथ, एक भारी, एक नाजुक। मौलवी साहब ने कड़क कर पूछा, कौन है तू? क्या नाम है तेरा? रुखसार जोर से हंसी। नाम जानकर क्या करेगा रे मौलवी? उस भारी आवाज ने कहा, ये अब मेरी है, मैंने इसे चुना है। उस कुएं पर इसने मुझे दावत दी थी। बीच में बोल पड़े, मेरी बच्ची को छोड़ दे, तुझे क्या चाहिए? हम सदका देंगे, खैरात देंगे, बस इसे छोड़ दे। वो चीज एकदम से अब्बा की तरफ पलटी। रुखसार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चुप रहे वो दाढ़ी, चुप रहे वो दिहाड़ी। तेरी खैरात मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, इसका जिस्म चाहिए, इसकी जान चाहिए, सब मेरा है। फिर उसने मौलवी साहब की तरफ देखा और एक अजीब सी बात कही, ऐसी बात जो सिर्फ मौलवी साहब जानते थे। क्यों रे मौलवी, तू खुद तो अपनी जवानी में गुनाह करके आया है और मुझे निकालने चला है तू? मौलवी साहब का चेहरा सफेद पड़ गया, उनकी जवान लड़खड़ा गई। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई मामूली हवा नहीं है, ये जिन्नात है और ये बहुत ताकतवर है। ये मन की बातें जानता है। मौलवी साहब ने फिर से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन रुखसार ने पास रखा एक भारी पीतल का लोटा उठाया और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। लोटा पिचक गया। इतनी ताकत एक लड़की में नामुमकिन। चले जाओ यहाँ से, वो चीज चिल्लाई, वरना इसकी गर्दन अभी मरोड़ दूंगी।
रुखसार ने अपने दोनों हाथ से अपना ही गला पकड़ लिया और दबाने लगी। वो खुद अपनी जान लेने की धमकी दे रही थी। मौलवी साहब ने हाथ रोक दिया। उन्होंने अब्बा को इशारा किया, भी हम इससे नहीं जीत सकते, ये बहुत ही गुस्से में है। अगर हमने जबरदस्ती की तो ये बच्ची को मार डालेगा। वो सब हारे हुए सिपाहियों की तरह कमरे से बाहर निकल आए। दरवाजा बंद करते वक्त अब्बा ने आखिरी बार अंदर देखा। रुखसार कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसके हाथ नीचे लटक रहे थे। वो मुस्कुरा रही थी। वो जीत गई थी। उसने मौलवी को, दुआओं को और घर वालों को हरा दिया था। बाहर आकर मौलवी साहब पसीने से तरबतर थे। उन्होंने पानी मांगा। उन्होंने अब्बा से कहा, मामला बहुत बिगड़ चुका है। ये आशिक जिन है, ये आसानी से नहीं जाएगा। मुझे बड़ी तैयारी करनी होगी। इसमें वक्त लगेगा। वक्त? अब्बा की आंखों में आंसू आ गए। तब तक मेरी बच्ची का क्या होगा? मौलवी साहब के पास कोई जवाब भी नहीं था। घर के अंदर से फिर से वही भारी आवाज, गुनगुनाने की आवाज आने लगी। वो चीज जश्न मना रही थी। उसने ऐलान कर दिया था कि इस घर में अब उसी का राज चलेगा। दोस्तों, जब दवा और दुआ दोनों काम करना बंद कर दे, तब इंसान के पास सिर्फ इंतजार बचता है, किसी चमत्कार का या फिर किसी दवाई का। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ रात को आते हैं। हमें लगता है कि अगर सूरज निकल आया तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन जब ऊपर वाली बला चिपक जाती है, तो उसे दिन और न ही रात से कोई फर्क पड़ता है। उस दिन दोपहर के 12 बज रहे थे। बाहर चिलचिलाती हुई धूप थी, लेकिन रुखसार के घर के अंदर ऐसा अंधेरा लग रहा था जैसे शाम हो चुकी है। मौलवी साहब के जाने के बाद उस चीज ने अब छिपना बंद कर दिया था। अब वो खुल के सामने आ रही थी। घर में खाना लगा था। अम्मी ने हिम्मत करके सबके लिए खाना परोसा था। उन्हें लगा कि शायद पेट भरेगा तो बेटी कुछ शांत हो जाएगी। उनको अभी भी लग रहा था लड़की बीमार है हमारी। मगर रुखसार जमीन पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और अपनी थाली को ऐसे घूर रही थी जैसे उसे पहचान रही हो। क्या है ये? उसकी अम्मी ने डरते हुए कहा, बेटी धोने वाले खा ले, कल से कुछ नहीं खाया। रुखसार ने धीरे से अपना सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो असली वाली रुखसार थी। वो रो रही थी। उसे भूख भी लग रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से रोटी का टुकड़ा काट तोड़ा और मुंह की तरफ ले गई। लेकिन जैसे ही निवाला उसके होठों के पास पहुंचा, उसका हाथ रुक गया झटके से एकदम। उसकी कलाई ऐसे गड़ गई जैसे किसी ने रस्सी से खींच ली हो। उसकी आंखों में आंसू गिरना बंद हो गए और वो पुतलियां फैल गई दोबारा से। चेहरे पर ऐसी खौफनाक मुस्कान आ गई। उसने रोटी का टुकड़ा वापस थाली में पटक दिया। ये क्या कचरा है? भाई साहब, ये आवाज अब रुखसार की नहीं थी। ये आवाज एक भारी गूंजती हुई मर्दानी आवाज थी। ऐसी आवाज जैसे कोई पुराने कुएं के अंदर से बोल रहा हो। और उसकी अम्मी का कलेजा मुंह में आ गया। भाई साहब, वो पीछे खिसक गई। बेटा, बेटा नहीं। वो चीज चिल्लाई, तेरा बेटा नहीं उड़िया। रुखसार का मुंह टेढ़ा हो गया। वो अपनी ही परिवार को गालियां देने लग गई। ऐसी गंदी गंदी गालियां जो उस सीधी सादी लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी सुनी भी नहीं होंगी। अब्बा जो पास में बैठे थे, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। वो गुस्से और दुख में चिल्लाए, चुप कर, शर्म नहीं आती? अपनी माँ को गाली देते हुए। रुखसार ने अपनी गर्दन घुमाकर अब्बा को देखा। गर्दन को ज्यादा घुमा के उसकी गर्दन इतनी ज्यादा घूम गई कि लगा कि हड्डी टूट जाएंगी। वो हंसी। फिर उसका चेहरा एकदम सपाट हो गया और फिर से आवाज बदली। इस बार वो रुखसार की अपनी डरी हुई पतली सी आवाज थी। अब्बा, अब्बा मुझे बचाइए, अब्बा ये मुझे मार देगा। ये रुखसार थी और उस कैद के अंदर चिल्ला रही थी। वो मदद भी मांग रही थी।
अब्बा तड़प उठे। वो आगे लपके, रुखसार हमें ना बेटा, डर मत तू, मत। लेकिन इससे पहले कि अब्बा उसे छू पाते, रुखसार के चेहरे के हाव बदल गए। वो फिर से वही चीज बन गई। छू मत दियो बुड्ढे, अगर हाथ लगाया तो उसकी उंगलियां चबा जाऊंगा। और उसके अब्बा वहीं के वहीं जम गए। वो चीज अब मजे ले रही थी। वो एक ही गले से दो अलग अलग आवाजें निकाल रही थी। एक पल रुखसार रोती, अम्मी पानी, और दूसरे ही पल वो भारी आवाज कहती, पानी नहीं, खून चाहिए। ये मंजर इतना डरावना हो गया था कि छोटी बहन और भाई कमरे के कोने में दुपक कर रो रहे थे। उन्हें अपनी ही दीदी से इतना डर लग रहा था जितना किसी जानवर से भी न लगता हो। रुखसार ने अपनी थाली उठाई और पूरी ताकत से आंगन में फेंक दी। दाल और चावल पूरे फर्श पर फैल गए। मुझे ये नहीं खाना, मुझे कच्चा ताजा मांस ला कर दो। अम्मी ने रोते हुए हाथ जोड़, रहम कर मेरी बच्ची पर। वो चीज फिर हंसी। वो हंसी रुखसार के सीने से निकल रही थी, लेकिन उसमें दर्द नहीं था, क्रूरता थी। उसने ताना मारा, जब इसने मुझे बुलाया था तब नहीं सोचा था? अब तो मैं यहीं रहूंगा और तुम सब मेरी सेवा करोगे। फिर उसने रुखसार के शरीर को सजा देनी शुरू कर दी। सबके सामने दिन के उजाले में रुखसार के हाथ अपने आप उठे और उसने अपने ही गालों को नोचना शुरू कर दिया। नाखून गालों में गड़ गए, खून की पतली सी लकीरें बह निकली। रुखसार के मुंह से चीख निकल रही थी, लेकिन उसके हाथ रोक नहीं रहे थे। वो चीज उसे दर्द दे रही थी और घर वाले बस तमाशा देखने पर मजबूर थे। देख रहे हो? उस भारी आवाज ने कहा। ये मेरी गुड़िया है, मैं इसे तोड़ूं, मरोड़ूं या जला दूं, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब्बा ने आंखें बंद कर ली। वो अपनी बेटी को ऐसे खुद को चोट पहुंचाते हुए नहीं देख पा रहे थे। करीब 10 मिनट तक ये ड्रामा चलता रहा। गालियां, हंसी, रोना और खरोचे। आखिर में रुखसार का शरीर थककर वहीं लुढ़क गया। वो बेहोश नहीं हुई थी, बस उसकी ताकत खत्म हो गई थी। वो जमीन पर पड़ी पड़ी छत को घूर रही थी। उसकी आंखों से लगातार पानी बह रहा था, लेकिन उसके होठों पर अभी भी एक हल्की विजयी मुस्कान चिपकी हुई थी। उस दोपहर में किसी ने खाना नहीं खाया। फर्श पर बिखरा हुआ अनाज और रुखसार के गालों पर जमा हुआ खून, बस यही उसकी हकीकत थी। घर वालों को समझ आ गया कि ये सिर्फ कब्जा नहीं है, ये बेइज्जती है। वो शैतान उन्हें रोज हर पल जलील कर रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। रुखसार अब रुखसार नहीं रही थी। वो एक पिंजरा बन गई थी जिसमें एक भूखा भेड़िया बंद था। दोस्तों, डर की भी कई किस्में होती हैं। एक डर वो होता है जो हमें अंधेरे से लगता है या अजीब आवाजों से लगता है, लेकिन सबसे बड़ा डर वो होता है जब हमें अपने ही खून, अपनी ही औलाद से जान का खतरा महसूस होने लगे। उस दिन दोपहर के तमाशे के बाद शाम होते होते घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। अब्बा, जो अब तक सब्र से काम ले रहे थे, उनका धैर्य अब जवाब दे चुका था। उन्हें लगा कि शायद मौलवी साहब की बात पूरी तरह सच नहीं है। शायद बेटी का दिमाग फिर गया है। उसे डॉक्टर की जरूरत है, शहर के बड़े अस्पताल की जरूरत है। उन्होंने तय किया कि वो जबरदस्ती रुखसार को शहर ले जाएंगे। गाड़ी का इंतजाम हो गया था। शाम के 7 बज रहे थे। घर में हल्का अंधेरा था। अब्बा और रुखसार का बड़ा भाई दोनों से कमरे में गए। रुखसार अपनी चारपाई पर बैठी थी। उसकी नजरें सामने दीवार पर थी। उसने इनकी आहट सुनी पर पलक नहीं झपकाई। अब्बा ने सख्त आवाज में कहा, उठ रुखसार, मुझे अभी शहर चलना है। रुखसार खामोश रही, कोई जवाब नहीं। अब्बा ने फिर कहा, सुनाई नहीं देता, उठ खड़ी हो। इस बार रुखसार के होठ हिले।
बहुत धीरे से। बिना मुड़े उसने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आवाज में न गुस्सा था न डर, बस एक फैसला था, पत्थर की लकीर जैसा फैसला। अब्बा को गुस्सा आ गया। वो आगे बढ़े और उन्होंने रुखसार की कलाई पकड़ ली। तुझे चलना पड़ेगा, मैं देखता हूँ तू कैसे नहीं जाएगी। उन्होंने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों वो हिली तक नहीं। सोचिए जरा, एक 19 साल की दुबली पतली लड़की जिसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, और दूसरी तरफ उसका बाप जो जिंदगी भर खेतों में काम करके मजबूत हुआ है। अब्बा ने पूरी जान लगा दी, पर रुखसार अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि लोहे की एक मूर्ति हो जो जमीन में जड़ गई हो। अब्बा ने जोर लगाया। उन्होंने अपने बेटे को इशारा किया। दोनों ने मिलकर उसे उठाने की कोशिश की। तभी रुखसार ने अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाया। उसकी आंखों में खौफनाक शून्यता थी, जैसे कोई गहरा कुआं हो जिसमें कोई तल ना हो। उसने अब्बा की तरफ देखा और सिर्फ इतना ही कहा, हटो। अब्बा नहीं माने। उन्होंने घसीटना चाहा। तभी रुखसार ने अपना बायां हाथ उठाया। मुट्ठी नहीं बनाई, ना ही धक्का देने का इशारा किया। बस उसने हल्के से, जैसे हम किसी मक्खी को उड़ाते हैं, वैसे अपने हाथ को अब्बा की तरफ छाती पर रख दिया और झटका दिया। बस एक हल्का सा झटका। जो हुआ वो देखकर भाई की चीख निकल गई। अब्बा वो भारी भरकम आदमी उस हल्के से झटके से हवा में उड़ गए। जी हाँ, उड़ गए। वो कमरे के दूसरे कोने में जाकर गिरे, जहां पुरानी संदूक रखी थी। वो संदूक से टकराए और जमीन पर गिर पड़े। उनकी पीठ पर भयानक चोट आई। वो दर्द से करा उठे। भाई अपनी जगह पर जम गया। भाई अपनी जगह पर जम गया। उसका शरीर कांपने लगा। ये नामुमकिन था। ये नामुमकिन था। ये ताकत किसी इंसान की नहीं हो सकती थी, किसी बीमारी की नहीं हो सकती थी। अब्बा फर्श पर पड़े पड़े अपनी बेटी को देख रहे थे। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ दहशत थी। और रुखसार, वो अपनी जगह पर वैसे ही बैठी थी। उसने पलटकर ये भी नहीं देखा कि उसके बाप को चोट लगी है या नहीं। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, ना अफसोस ना खुशी। वो बस बैठी रही, हाथों को अपनी गोद में रखकर, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कमरे के बाहर खड़ी अम्मी ने जब ये देखा तो वो अपना मुंह दबाकर रोने लगी। उन्हें यकीन हो गया था कि वो जो भी चीज है, वो अब शारीरिक रूप से भी बहुत ताकतवर हो चुकी है। वो किसी को भी मार सकती है। भाई ने कांपते हुए अब्बा को सहारा देकर उठाया। रुखसार ने ठंडी आवाज में कहा, दरवाजा बंद कर दो और दोबारा मुझे परेशान मत करना। अब्बा, भाई और अम्मी, वो तीनों अपने ही घर के उस कमरे से पीछे हट गए। वो डर गए थे। उन्होंने बाहर निकलकर कांपते हाथों से कमरे का दरवाजा बंद किया और बाहर से कुंडी लगा दी। सोचिए उन माँ की हालत, जिन्हें अपनी ही बीमार बेटी से बचने के लिए उसे कमरे में बंद करना पड़ा। जैसे ही कुंडी लगी, अंदर से एक आवाज आई, हंसने की, रोने की नहीं, बस एक गहरी सांस की आवाज, जैसे कोई शेर अपने पिंजरे में आराम फरमा रहा हो। उसे पता था कि अब कोई अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा। उस रात घर के लोग आंगन में बैठे रहे। दरवाजे के उस पार उनकी बेटी थी, लेकिन वो की बेटी नहीं रही थी। वो एक अनजान खतरा बन चुकी थी। अब्बा अपनी कमर पकड़कर बैठे थे और उनकी आंखों में एक हार दिखाई दे रही थी। वो समझ चुके थे कि शहर का डॉक्टर हो या गांव का मौलवी, इस ताकत के आगे सब बौने हैं। रुखसार के कमरे से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी।
वहां सिर्फ सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो तूफान से भी ज्यादा भारी था। वो चीज अब अपनी जीत का जश्न मना रही थी, खामोशी से। दोस्तों, जब आपको अपने ही घर के दरवाजे पर ताला लगाना पड़े ताकि बाहर वाला अंदर ना आए, नहीं बल्कि अंदर वाला बाहर न चला जाए, तब समझ लीजिए वो घर अब घर नहीं, एक जेल बन चुका है। दोस्तों, इंसान की इज्जत गरिमा उसके व्यवहार से होती है, लेकिन जब वो गरिमा छीन ली जाए और इंसान को एक जानवर के स्तर पर ला दिया जाए तो वो मौत से भी बदतर होती है। रुखसार के घर का यही हाल हो चुका था। उस हादसे के बाद, उस हादसे को अब हफ्ता भर गुजर चुका था। वो कमरा जिसमें रुखसार बचपन से रह रही थी, अब वो कमरा नहीं था। वो एक काल कोठरी बन गई थी, एक जेल। दरवाजे पर बाहर से मोटा ताला लगा दिया गया था। खिड़कियों को रस्सी से कसकर बांध दिया गया था ताकि उन्हें तोड़कर बाहर न आ सके। अब रुखसार घर वालों के साथ नहीं बैठती थी, अब वो उनके साथ खाना नहीं खाती थी। आपको पता उसको खाना कैसे दिया जाता था? दरवाजे के नीचे थोड़ी जगह थी, अम्मी नीचे से थाली सरका देती थी और उसको उसकी तरफ सरकाकर, डंडे से अंदर की तरफ सरकाकर छोड़ दिया करती थी। और फिर बाहर खड़े होकर वो सुनती थी। अंदर से बस एक आवाज आती थी, झपटने की, जैसे ऐसा लगता जैसे कोई उस पर कूदा हो। और फिर खाने की आवाजें, चप चप चप, कप 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 कप, चप चप चप। इंसान ऐसे नहीं खाते, इंसान निवाला तोड़ते हैं, चबाते हैं, लेकिन अंदर जो था वो खाने को चबा नहीं रहा था, वो खाने को फाड़ रहा था, निगल रहा था। अम्मी बाहर खड़ी खड़ी अपनी चुन्नी में मुंह दबाकर रोती रहती थी। उन्हें यकीन ही नहीं था कि अंदर उनकी वही नाजुक सी बेटी जो कभी नखरे करके खाना खाती थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि अब रुखसार ने बोलना भी छोड़ दिया था। जी हाँ, वो भाषा, वो शब्द, वो रिश्ते नाते सब खत्म। शुरुआत में वो कभी कभी गालियां देती थी, कभी चिल्लाती थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से इंसानी आवाज आनी बिल्कुल बंद हो गई थी। अब कमरे सिर्फ अजीब गरीब ध्वनियां आती थी। कभी गले से गुर्र गुर्र करने की आवाज आती, जैसे कोई जंगली बिल्ली गुस्से में हो। कभी दांत किटकिटाने की आवाज आती। जब पूरा गांव सो जाता तब रुखसार का असली खेल शुरू होता था। दीवारों को कुचलने का खेल। घंटों तक लगातार बिना रुके घर वाले बाहर आंगन में लेटे रहते, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं आती थी। वो बस उस आवाज को सुनते रहते। वो कल्पना करते कि अंदर क्या हो रहा होगा। क्या वो अपने नाखूनों से ईंटें उखाड़ने की कोशिश कर रही है? क्या उसके नाखून टूट नहीं रहे होंगे? क्या उसकी उंगलियों से खून नहीं निकल रहा होगा? लेकिन वो आवाज रुकती नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे अंदर जो भी चीज है उसे दर्द महसूस ही नहीं होता। उसे बस खुरचना है, निशान बनाने हैं। एक रात भाई से रहा नहीं गया। उसे लगा कि शायद दीदी को मदद चाहिए, शायद वो बाहर आना चाहती है। वो दबे पांव दरवाजे के पास गया। उसने दरार से अंदर के झांकने की कोशिश की। कमरे में धूप, अंधेरा था, कुछ परछाई नहीं दिख रही थी। भाई ने अपनी आंख को लकड़ी की दरार पर सटाया। तभी उसे एक सांस महसूस हुई। दरवाजे के दूसरी तरफ, दरार के ठीक सामने, कोई वहां पहले से खड़ा था, शायद बैठा था। भाई ने डरते हुए धीरे से पूछा, दीदी? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई गीली चीज को चाट रहा हो। और फिर दरार के आसपास अंधेरे में आंखें दिखाई चमकी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई गीली चीज को चाट रहा हो। और फिर दरार के उस पार अंधेरे में 2 आंखें चमकी। भाई ने देखा, उससे
उससे उसकी रूह कांप गई। वो आंखें इंसान की नहीं थी, उनमें पुतलियां ही नहीं थी, और वो जमीन के स्तर पर थी। इसका मतलब रुखसार खड़ी नहीं थी, वो चौपायों की तरफ जानवरों की तरह अपने हाथ पैरों के बल जमीन पर बैठी थी। दरवाजे से सटकर उसने भाई को देख लिया था। अचानक उसने दरवाजे पर इतनी जोर से टक्कर मारी कि भाई पीछे गिर पड़ा आराम से, और फिर अंदर से एक चीख उभरी। कोई शब्द नहीं, बस एक लंबी बेसुधी कान फाड़ देने वाली चीख। वाह! वो चीख इतनी दर्दनाक और डरावनी थी कि आसपास के कुत्तों ने भी रोना शुरू कर दिया। भाई भागकर आंगन में आया और अब्बा से लिपट गया। वो दीदी नहीं है अब्बा, वो दीदी नहीं है, वो जानवर बन गई है। अब्बा ने बेटे को सीने से लगा लिया। उनकी आंखें पथरा गई थी। वो जानते थे, वो सब जानते थे। उस रात के बाद घर वालों ने दरार में झांकना भी छोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया था कि अंदर अब उनकी बेटी नहीं बची है। अंदर बस एक शरीर है, एक मांस का लोथला, जिस पर एक शैतान ने कब्जा कर लिया है, और और वो शैतान अब उस शरीर को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। दीवारों पर कुरचने की आवाज अब और तेज हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे वो अब अपनी कैद से खुश है। वो उस अंधेरे में, उस गंदगी को और उस अकेलेपन को पसंद कर रहा है। घर पूरी तरह टूट चुका था। उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी थी। अब किसी को ये इंतजार नहीं था कि रुखसार ठीक हो जाएगी। अब तो बस सबके मन में एक ही खौफनाक सवाल था, ये सब खत्म कब होगा और कैसे खत्म होगा? क्योंकि जो चीज अंदर थी वो रुकने वाली नहीं थी। वो रुखसार को पूरा निचोड़ लेने के बाद ही दम लेने वाली थी। बस उस बंद कमरे से दीवार को रचने की खड़खड़ाहट की आवाज आती रहती थी। अम्मी एक कोने में बैठी रो रही थी। उन्हें लग रहा था कि आज की रात उनकी बेटी की आखिरी रात है। तभी अचानक घर के मुख्य दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। धड़ 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 धड़। सब उछल पड़े। इतनी रात गई, कौन आया है? क्या कोई और मुसीबत आ गई? अब्बा ने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने मौलवी साहब खड़े थे। उनके हाथ में एक लालटेन थी और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ गांव के 2 और मजबूत आदमी थे। मौलवी साहब ने सांस ली। दिल में बहुत घबराहट हो रही थी। मुझे लगा यहाँ कुछ बुरा होने वाला है। लगता है वो शैतान आज पूरी ताकत में है। तभी मौलवी साहब के कानों में वो खर खर खरचने की आवाज पड़ी। उनका माथा ठनका। दरवाजा खोलो, उन्होंने सख्त आवाज में कहा। आज रात ही फैसला होगा, वरना सुबह तक तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी। अब्बा ने कांपते हाथों से उस कमरे का ताला खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से सड़े हुए मांस की बदबू और पबका अंदर से बाहर आया। मौलवी साहब अपनी नाक पर कपड़ा रखा और अंदर दाखिल हुए। रुखसार जमीन पर जानवरों की तरह बैठी हुई थी। उसके बाल उसके चेहरे पर लटके थे। जैसे ही उसने मौलवी साहब को देखा, वो पीछे को उछली और दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, जैसे कोई छिपकली चढ़ती है। मौलवी साहब ने आप देखा ना था, तुरंत ऊंची आवाज में आयतें पढ़नी चालू कर दी। उन्होंने जेब से एक शीशी निकाली जिसमें दम किया हुआ पानी था। सीधा रुखसार के चेहरे पर मारा, छन करके। रुखसार तड़प उठी। वो जमीन पर गिरकर लौटने लगी। आह 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 करके चिल्लाने लगी। जला दिया मौलवी, तूने मुझे जला दिया। वो भारी मर्दानी आवाज कमरे में गूंजी और घर वालों की रूह कांप गई। रुखसार घुटनों के बल बैठी और मौलवी साहब को घूरते हुए गुर्राई। क्यों आया है? तो क्या चाहिए तुझे? मौलवी साहब डटे रहे। निकल जा इस बच्ची के जिस्म से। जिन्न सा नहीं निकलूंगा, ये मेरी है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ।
मौलवी साहब ने और जोर लगाया। रुखसार का शरीर अकड़ने लगा। जिन को तकलीफ हो रही थी, जब उसे लगा कि वो हार रहा है तो उसने पैंतरा बदला। रुक जा मौलवी, वो चिल्लाया। चला, मैं सौदा करने को तैयार हूँ। मौलवी साहब रुक गए। कैसा सौदा? निकाह। जिन बोला, मेरा निकाह पढ़ दे इससे, मैं इसे अपनी बेगम बनाऊंगा, फिर मैं इसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा, बस मेरा निकाह पढ़ा दे। मौलवी साहब समझ गए कि जिन अब चाल में फंस रहा है। उन्होंने तुरंत अपनी चाल चली। उन्होंने नरमी से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन देख इसकी हालत क्या है। गंदे बदबूदार जिस्म से निकाह नहीं होता, इसे नहलाना पड़ेगा, दुल्हन की तरह सजाना पड़ेगा। जिनको लगा कि उसकी जीत हो गई, वो बोला, तो क्या करूं? मौलवी साहब बोले, तू थोड़ी देर के लिए इस जिस्म को छोड़ दे, बस थोड़ी देर के लिए। हम इसे नहला धुला कर नए कपड़े पहना कर लाते हैं, तब तक तू बाहर रह। जिन हवस में अंधा हो चुका था, उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर धोखा हुआ तो सबको मार डालूंगा। उसने हाँ कहा। रुखसार के शरीर को झटका लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मौलवी ने चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से इसे गुस्ल खाने में ले जाओ और इसके गंदे कपड़े उतारो और इसे नहलाओ, दूसरे साफ कपड़े पहनाओ, और खबरदार इसके उतरे हुए गंदे कपड़े और जमीन पर गिरे हुए बाल फेंकना मत, वो मुझे चाहिए अभी के अभी। बेहोश रुखसार को उठाकर ले गए सभी। इधर कमरे में मौलवी साहब ने फुर्ती दिखाई। जैसे ही अम्मी रुखसार के बदबूदार पसीने से सने हुए कपड़े और बालों का गुच्छा लेकर आई, मौलवी साहब ने उन्हें ले लिया। उन्होंने उन गंदे कपड़ों को गोल गोल लपेटा, उससे एक इंसानी पुतले की शक्ल दी। उस कपड़ों के ढेर में अभी भी रुखसार के शरीर की महक और उस दिन की बदबू बसी हुई थी। मौलवी साहब ने वो टूटे हुए बाल उस पुतले के सिर पर चिपका दिए। वो कपड़ों का ढेर अंधेरे में बैठा हुआ बिल्कुल रुखसार जैसा लग रहा था। मौलवी साहब ने उसे लाल दुपट्टे से ढक दिया। आजा, मौलवी साहब ने हवा में पुकारा। दुल्हन तैयार है। कमरे में भयानक ठंड हो गई। वो वापस आया था। तैयारी हो गई। मौलवी साहब ने उस कपड़े के पुतले की तरफ इशारा किया। हाँ देख, घूंघट में बैठी है, आजा, निकाह कबूल कर ले। वो काला साया उस पुतले के पास गया। उसने उसे सूंघा। कपड़ों में बसी रुखसार की गंध ने उसे धोखा दे दिया। उसे लगा यही उसकी रुखसार है। क्या तुझे ये जिस्म कबूल है? कबूल है, भारी आवाज गूंजी। और उसी पल वो काला साया उस कपड़े के पुतले में घुस गया। वो पुतले से लिपट गया। मौलवी साहब को सिर्फ यही एक मौका चाहिए था। जैसे ही वो अंदर गया, उन्होंने सिर्फ एक काला धागा निकाला और उस पुतले के 7 गांठ मारी। हर गांठ के साथ एक चीख सुनाई दी, धोखा। मौलवी, तूने धोखा दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मौलवी साहब ने उस पुतले को उठाया और लोहे की एक संदूक में बंद कर दिया। उधर दूसरे कमरे में रुखसार बिस्तर पर पड़ी थी, अभी भी बेहोश, लेकिन उसकी सांस अब शांत थी। उसके चेहरे से वो खौफनाक तनाव जा चुका था। मौलवी साहब अब पसीने से लथपथ होकर बाहर आए। हो गया, उन्होंने अब्बा से कहा। पुतले को अपनी दुल्हन समझ बैठा है, वो अब उसी संदूक में रहेगा। रुखसार बच तो गई थी, लेकिन वो अभी उठी नहीं थी। वो गहरी नींद में थी, ऐसी नींद जो शायद कई दिनों तक चलने वाली थी। मौलवी साहब ने जाते जाते कहा, इस संदूक को कभी खोलना मत। और रुखसार को अभी वक्त लगेगा। वो वापस तो आ गई है, लेकिन पूरी तरह नहीं। घर में सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा जिसमें डर अभी भी कहीं कोने में दुबका हुआ था।